नमस्कार जय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि समस्या में है सत्र 2023-24 की स्थिति में कार्यरत अतिथि शिक्षक, क्योंकि आप सभी की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है कुछ कारणों से, जहां आपके लिए 30% से अधिक परीक्षा परिणाम होने की स्थिति में भी आप सभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक पॉपअप देखने को मिल रहा है कि चूंकि आप सभी का 2023-24 की स्थिति में 30% से परीक्षा परिणाम कम था, जिसके कारण आप ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं कि रिक्तियाँ शून्य प्रदर्शित हो रही हैं। तो तीसरी तरफ शॉर्ट टर्म की जो समस्या है अभी भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे, साथ ही में यहाँ पर यह भी देखेंगे कि आखिरकार अधिशेष की स्थितियाँ जैसा कि यहाँ पर प्रारंभ करा दी गई हैं, और यहाँ पर काफ़ी अतिथि शिक्षक परेशान स्थितियों में हैं कि आप सेफ जोन में हैं अथवा नहीं। तो यहाँ पर पद संरचना के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार कहाँ पर कितने शिक्षकों की आवश्यकता होने जा रही है, और उससे अधिक पर अधिशेष की स्थितियाँ कब बनती हैं, और कब यहाँ पर आप सभी के लिए या आपके स्कूलों में कितने रिक्त पदों पर नए शिक्षकों की आवश्यकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए निवेदन के साथ कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो परेशान स्थितियों में चल रहे हैं कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की ओर से एक महत्वपूर्ण रूप से पत्र जारी किए गए 22/8/2024 की स्थिति में, और यहाँ पर आयुक्त लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के लिए महत्वपूर्ण रूप से पत्र लिखा गया है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि ऐसे समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है जो समस्या ग्रस्त हैं। कहना यह है कि यहाँ पर बताया गया कि जिला अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनके द्वारा वर्ष 23-24 में कार्य किया गया है, किंतु उपस्थिति दर्ज करने पर उनका रिजल्ट 30% से कम है लेख कर आ रहा है, जिस कारण उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो फाइनली कहना यह है कि यहाँ पर 30% से अधिक परीक्षा परिणाम होने की भी स्थिति में आप ज्वाइनिंग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 30% से कम परीक्षा परिणाम का पॉपअप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बताया गया कि अतः ऐसे अतिथि शिक्षकों का विवरण प्रपत्र पर तैयार कर पत्र के साथ संलग्न अग्रिम एवं आवश्यक कार्रवाई है तो सादर संप्रेषित है। तो फाइनली कहना यह है कि यहाँ पर 30% से अधिक परीक्षा परिणाम देने वाले समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए जल्द ही कोई अच्छी अपडेट देखने को मिल सकती है। और फाइनली यहाँ पर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश की ओर से एक महत्वपूर्ण रूप से पत्र भी तैयार किया गया है, जिस पर समस्त 30% से अधिक परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षक जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, उनके लिए पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लिखा गया है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इस पर कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी, और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों के लिए काफ़ी राहत भरी अपडेट्स कह सकते हैं, निश्चित ही कह सकते हैं। इसी के साथ मैं बात करूँ आपके साथ अधिशेष की स्थितियाँ कब निर्मित होती हैं, और आपके या किसी भी शाला में कितने छात्र संख्या पर कितने पद यहाँ पर सृजन किए जाते हैं, इसके बारे में देखें। तो अगर गणित, अंग्रेजी एवं कला यानी सामाजिक विज्ञान एक ऐसी सब्जेक्ट है जिस पर बताया गया कि 1 से 105 छात्र संख्या होने पर एक पद स्वीकृत किया जाता है। कहना यह है कि यहाँ पर गणित, अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर एक भी अगर छात्र संख्या है, उस स्थिति में भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। लेकिन अगर 106 से 140 यहाँ पर छात्र संख्या है किसी भी स्कूलों में, माध्यमिक शालाओं में, तो यहाँ पर गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के साथ संस्कृत के भी पद यहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे। और अगर किसी कारणवश 1 से लेकर 105 छात्र संख्या ही प्रदर्शित है, तो यहाँ पर संस्कृत के पद यहाँ पर स्वीकृत नहीं होंगे, और यहाँ पर संस्कृत के जो पद के शिक्षक हैं वे अधिशेष की स्थितियों में बनेंगे। साथ ही में 141 से 175 छात्र संख्या होने की स्थिति में जैसा कि यहाँ पर विज्ञान सब्जेक्ट को भी शामिल कर दिया जाएगा, और यहाँ पर 176 से 210 अगर छात्र संख्या है, तो यहाँ पर गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत विज्ञान व हिंदी यानी यहाँ पर हिंदी विषय को भी शामिल कर दिया जाएगा। तो फाइनली कहना यह है कि अगर इतने क्रम पर छात्र संख्या है, उसी स्थिति में आप सभी के पदों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में जो कि सबसे कम
अनिवार्य विषय के रूप में है गणित, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि अनिवार्य सब्जेक्ट हैं जिस पर पद स्वीकृति निश्चित तौर पर बनेगी, चाहे छात्र संख्या 1 से कितने भी या 105 तक क्यों न हो। इसी के साथ यहाँ पर देखें तो इसी प्रकार 35 छात्र संख्या से अधिक होने पर एक एक पद उपरोक्तानुसार विषयवार स्वीकृत किए जाएंगे। तो कहना यह है कि 35 छात्र संख्या से अधिक होने पर एक एक पद विषयवार के क्रम पर स्वीकृत कराए जाएंगे। साथ में 100 से अधिक छात्र संख्या होने पर एक पद प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला का पद स्वीकृत किया जाएगा। यानी 150 से अधिक छात्र संख्या हो रहे हैं, उसी स्थिति में माध्यमिक शाला में प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत किया जाएगा, अन्यथा किस स्थिति में पद स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। साथ ही में 35 छात्र संख्या अगर आपके कक्षावार हैं तो यहाँ पर विषयवार पद स्वीकृत किए जाएंगे। प्राथमिक शालाओं के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि प्राथमिक शालाओं के लिए भी लगातार आप परेशान स्थितियों में हैं, चाहे वह अधिशेष को लेकर हो या फिर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर हो, तो यहाँ पर 1 से 60 तक 2 पद स्वीकृत किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक एक ही पद स्वीकृत किए जाते हैं। साथ में 61 से लेकर 90 तक 3 स्वीकृत पद किए जाते हैं, छात्र संख्या 61 से 90 होने तक। साथ में छात्र संख्या 91 से 120 तक 4 पद स्वीकृत किए जाते हैं प्राथमिक शालाओं में। और वहीं पर 121 से 200 तक अगर छात्र संख्या है तो 5 पद स्वीकृत किए जाते हैं। 201 से 240 तक अगर छात्र संख्या है तो 6 पद स्वीकृत किए जाते हैं। और 241 से और 280 तक अगर छात्र संख्या है तो 7 पद स्वीकृत किए जाएंगे। और 281 से 320 अगर छात्र संख्या है तो 8 पद। और वहीं 321 से 360 तक 9 पद स्वीकृत किए जाने हैं। और 361 से 400 तक 10 पद यहाँ पर प्राथमिक शालाओं के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि 1 से 60 तक अगर छात्र संख्या नहीं है तो 2 पद आप सभी के लिए स्वीकृत नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए किसी भी शालाओं में 15-20 छात्र हैं तो वहाँ पर एक ही पद स्वीकृत किए जाएंगे, शेष एक पद पर अधिशेष की स्थितियाँ बनेंगी या फिर भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाएंगी। साथ में यहाँ पर भी बताया गया है कि 150 छात्र संख्या से अधिक होने पर एक पद जो है वह प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर के लिए स्वीकृत किया जाता है। और 200 छात्र संख्या के बाद 40 छात्र संख्या होने पर एक पद यहाँ पर स्वीकृत किया जाता है। तो 40 छात्र संख्या होने पर एक पद यहाँ पर बताया गया है और 40 से अधिक 2 पद और इसके बाद और भी पद स्वीकृत किए जाते हैं। तो फाइनली कहना यह है कि प्राथमिक शालाओं में 1 से 40 तक एक पद की स्वीकृति और 40 से 60 तक 2 पदों की स्वीकृति और ठीक इसी प्रकार से इसी के अनुक्रम पर भर्ती प्रक्रिया या अधिशेष या फिर अन्य कार्रवाइयाँ प्रचलित की जाती हैं। तो पूरे उम्मीद के साथ कि इस वीडियो के साथ अब आप पूरी तरह से स्पष्ट हो पाए होंगे। लगातार समस्याओं का समाधान देखा जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहते हैं। इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।